हेलो, गुड मॉर्निंग। अमर भाई, आप सुबह सुबह इतने बन ठन के कहाँ पे जा रहे हैं? ये चक्कर क्या है इतने एक्टिव? तो भाई देखो, अब काम भी तो करना है ना ज़िंदगी में, कि पूरा दिन व्लॉग करूँ, काम नहीं करूँ, फिर खबर आए एक नौजवान लड़का व्लॉग बनाने के चक्करों में बैंकरप्ट हो गया, है कि नहीं? फिर इस तरह तो चलेगा नहीं ना, काम नहीं चलेगा इस तरह से। तो भाई सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ एक शादी के शूट पे, और तकरीबन 16-17 घंटे की खवारी है। अब 16-17 घंटे कौन सा शूट? ये कौन सी शादी है जहाँ पे 16-17 घंटे शूट चलता है? तो भाई ये पाकिस्तान इंडिया वाली वेडिंग्स नहीं है जो 3-3 4-4 दिन चले, मेहंदी बारात वलीमा। ये जो गोरे लड़के हैं इंग्लिश टॉकिंग गैंग के लिए, वाइट पीपल्स, इनकी शादी चलती है एक दिन। एक ही दिन में वलीमा भी है, मेहंदी भी है, बारात भी है, सब कुछ। और इसलिए जी खवारी है आज पूरे दिन की 16-17 घंटे की, इसलिए एक्टिव रहना ज़रूरी है। अब व्लॉग तो कर नहीं सकता मैं, तो हम आपको मिलेंगे रात में। Many hours later. भाई मेरी माँ जी ने मेरी वीडियोस देखना शुरू कर दी हैं यूट्यूब पे। अब उनके वीडियो देखने से ना मेरे सब्सक्राइबर में एक चीज़ हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सब्सक्राइबर हैं 100, आज 100 होंगे, कल 101 हो जाएंगे, परसों फिर 100 हो जाएंगे, उसके एक दिन बाद फिर 101 हो जाएंगे, क्योंकि मेरी अम्मा जी रोज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करती हैं। भाई मैंने सोचा था शूट चलेगा 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 13 घंटे। 18 घंटे के शूट के बाद अब घर आया हूँ मैं। अब एक छोटा सा काम है करना है। मैंने एक रेस्टोरेंट के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो चेंजेस करनी है क्योंकि उन्होंने कल वीडियो अपलोड करनी है। फिर सोऊंगा, नहीं तो अगर काम रह गया ना फिर सुबह मुश्किल होगी मुझे। भाई 3 घंटे की नींद और 18 घंटे शूट करने के बाद अब हिम्मत इतनी बची नहीं है कि आप लोगों से बात करें, तो अब हम सुबह बात करेंगे। तो भाई बात तो होगी आज ही, क्योंकि एक अजीम हस्ती ने बोला था कि जो काम करने का आपका दिल कर रहा हो ना, कि यार ये काम आज कर लेना चाहिए, तो वो कर लो, नहीं तो फिर बाद में वो जो फीलिंग आती है ना कि काश ये कर लेते, वो बड़ा तंग करती है। अब रात के 3 बज रहे हैं भाई, और कोई वीडियो तो बन नहीं सकती, तो फिर हम कोई कहानी सुनाएंगे। और कहानी इस तरह से है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार आपका सबसे पहले कैमरा कौन सा था, जो आपने सबसे पहला कैमरा लिया वो किस कंपनी का था, कौन सा कैमरा था, और आप इस कैमरे की दुनिया में आए कैसे। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि छोटा होता था मैं, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मैं एक शादी के इवेंट पे गया। मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र के हाथ में पहली दफ़ा DSLR कैमरा देखा। अब मेरे लिए एक नई चीज़, पूरी ज़िंदगी वो इस तरह के जो कैमरे चलाते हैं ना, वो शादियों में बनते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता, खैर वो कैमरे यूज़ देखे थे। अब DSLR पहली दफ़ा देख रहा हूँ, उसकी पिक्चर क्वालिटी देख के अमर भाई तो लोड पोट उधर ही, कि भाई क्या चीज़ देख ली है मैंने। अब वो फोटोग्राफर पूरे इवेंट पे जहाँ जहाँ घूम रहा है अमर भाई उसके पीछे पीछे। अब एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि भाई ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो पता होना चाहिए, हैं कैसे। और फिर जब मुझे पता चला कि भाई मेरे दोस्तों के पास भी इस तरह का कोई कैमरा है, बस फिर मेरा दोस्त जाने, मैं जानूँ और कैमरा जाने। कैमरा चलाना आता नहीं है, पूरा पूरा दिन गर्मी देख नहीं रहे, सर्दी देख नहीं रहे, पूरा पूरा दिन पिक्चर्स खींच रहे हैं। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब मैंने अपनी पहली पिक्चर एडिट की थी, बाल मैंने किए थे पीले और शर्ट का कलर पता नहीं कोई ब्लू, कोई डिफरेंट सा कलर करके, और मैं बड़ा खुश था, ओ मैंने पिक्चर पहली दफ़ा एडिट किया है, अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ, अपने भाई को दिखा रहा हूँ, ये देखो जी पिक्चर एडिट की है। खैर टाइम गुजरता गया और मेरा जो शौक़ था कैमरे के लिए वो एक जुनून में बदल गया। अब मैं कहता था कि भाई मुझे अब ये कैमरा चाहिए ही चाहिए, जो मर्ज़ी हो। फिर कई साल मेहनत की, पैसे थोड़े बहुत जमा करके मैंने अपना पहला कैमरा लिया, नाइकन का D5300, वो फ्लिप स्क्रीन वाला। भाई वो कैमरा यहाँ पे दिल में बसता है अभी भी। बड़ा मैंने उस कैमरे से बड़ा काम सीखा है। मुझे वीडियो शूट करना नहीं आती थी, मुझे पिक्चर्स बनाना नहीं आती थी, सब कुछ मैंने उस कैमरे से पे प्रैक्टिस करके सीखा है। अब जब मुझे लगा कि यार हाँ अब मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं, वीडियो किस तरह से शूट होती है, ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, फ़ोटोग्राफी की भी समझ आ गई सारी चीज़ें, फिर मैंने लिया अपना पहला मिररलेस कैमरा सोनी A6400। भाई सोनी A6400 आज भी एक बहुत अच्छा कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स को यूज़ करते हैं, मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तब एक नया लफ्ज़ आया था, फुल फ्रेम। अब मेरा कैमरा था क्रॉप फ्रेम, मुझे चाहिए था फुल फ्रेम। मैंने सर्च की तो पता चला कि भाई लूमिक्स के कैमरे फुल फ्रेम आपको सस्ते भी मिल जाते हैं और इसकी इमेज क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है। मैंने लूमिक्स ले लिया, लेकिन एक लूमिक्स लेने का थोड़ा सा मसला मुझे ये हुआ कि पाकिस्तान में एल माउंट लेंस आपको यूज़ में मिलते नहीं हैं।
न्यू मिलते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल से आपको इंपोर्ट करवाना पड़ते हैं। और इस दुख की वजह से हमने अपना लुमिक्स भी बेच दिया। मेरे पास है लुमिक्स S5, सिंपल वाला S5 जो पहला उसका वर्जन था ना, S5 Mark 1 जिसको आप बोल लो, वो था। मैंने खैर वो बेच दिया। मैंने फिर लिया सोनी का FX3 और FX30, 2 कैमरे लिए। मतलब सोनी से लुमिक्स, लुमिक्स से वापस फिर से सोनी पे आ गया। अब भाई सोनी इसलिए लिया था कि पाकिस्तान में इसके लेंसेज आराम से मिल जाते हैं और एक मोनोपोली बनी भी है कि भाई सोनी होना चाहिए आपके पास, सोनी हर जगह चलता है, वेडिंग्स हो गया कहीं पे भी सोनी सोनी सोनी। अब भाई सोनी अच्छा कैमरा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने FX3 और FX30 दोनों रखे थे, बड़े अच्छे कैमरे हैं। लेकिन फिर हमने दोनों को बेचा और फिर से वापस आए हम लुमिक्स पे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि भाई लुमिक्स की जो कलर साइंस है ना और जो इसकी इमेज क्वालिटी है, अब हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि सोनी से बहुत अच्छी है। मैं सोनी की बुराई नहीं कर रहा भाई, सोनी बड़ा अच्छा कैमरा है, लेकिन मुझे लुमिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज हमारे पास है लुमिक्स S5 Mark 2 जिससे ये वीडियो बन रही है। और मुझे भाई ये कैमरा बड़ा पसंद है, ये मेरे दिल के बड़े करीब है। तो हम लुमिक्स फ़ैन बॉय पक्का वाला। तो ये एक रैंडम सी स्टोरी थी, क्योंकि भाई अब कंसिस्टेंसी तो रखनी है ना। व्लॉग कुछ आ नहीं रहा, अब रात के वक्त मैं क्या बनाऊँ, तो स्टोरी सुन के चले जाओ आप। अब हम नींद पूरी करेंगे क्योंकि अब सच में नींद आ गई है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।